हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हम लोगों का नया टॉपिक है आधुनिक काल। तो इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे आधुनिक काल के बारे में, ठीक है। और आधुनिक काल को हम लोग बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको 4 भागों में विभक्त किए हैं, ठीक है। और 4 भागों में विभक्त करने का हमारा यही मकसद है कि आप लोगों को सही ढंग से समझा सके, और सही ढंग से समझाने का भी यही मकसद है कि आपके जहन में जो जाएगा वो कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको 4 भागों में विभक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर पर 18वीं सदी का इतिहास, और दूसरा है उपनिवेशवाद, और तीसरा जो है वो है राष्ट्रवाद, और चौथा जो है वो है स्वतंत्रता के उपरांत भारत। तो यही 4 टॉपिक है, और ये 4 टॉपिक हम लोग बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो हम आधुनिक काल को भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, और ऐसे समझेंगे जैसे कि हम लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 18वीं सदी का इतिहास, उसके बाद देखेंगे उपनिवेशवाद, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के उपरांत भारत, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले 18वीं सदी का इतिहास। हमारा टॉपिक है 18वीं सदी का इतिहास। और 18वीं सदी का इतिहास हम लोग समझेंगे, और 18वीं सदी का इतिहास को समझने के लिए हम लोग इसको भी 2 भागों में विभक्त किए हैं। जैसे कि 18वीं सदी हम लोग बोल सकते हैं इसको, तो 18वीं सदी आप लोग में से कोई ऐसे होंगे जो 18वीं सदी बोलते होंगे तो 1800 से 1900 के बीच बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1700 से 1800 के बीच होता है। और इसमें हम लोग इसको 2 भागों में बांट करके देखेंगे, ठीक है। तो यही है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से। इसको 2 भागों में बांटे हैं। वो पहला है 18वीं सदी का पूर्वार्ध, और दूसरा जो है वो 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता क्या है, तो आप लोगों को समझा दें कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हम उसे कहते हैं। जो पूर्वार्ध बोल सकते हैं तो आप अभी 18वीं सदी को बता चुके कि 1700-1800 के बीच में होता है, तो 1701 से लेके 1750 के ईस्वी तक को हम लोग पूर्वार्ध बोलते हैं, ठीक है। और उत्तरार्ध बोलते हैं 1751 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच, ठीक है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी पूर्वार्ध, सेकंड हाफ ऑफ सेंचुरी उत्तरार्ध, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध। अठारहवीं सदी का पूर्वार्ध हम लोग इसको जानेंगे। और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में सबसे पहले मुगल साम्राज्य का जो था वो पतन हुआ था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद कई क्षेत्रीय राज्य बने, और क्षेत्रीय राज्य में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बना उत्तराधिकारी राज्य और विद्रोही राज्य, और मुगल साम्राज्य के जो परिधि से बाहर थे वो राज्य भी थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तराधिकारी राज्य। हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तराधिकारी राज्य, और उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बंगाल था, और दूसरे नंबर पर था जो अवध है, और एक और था वो हैदराबाद है, ठीक है। तो हम लोग ये 3 चीज पर अभी डिस्कस करेंगे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल के बारे में जानते हैं। बंगाल का जो संस्थापक था वो मुर्शिद कुली खान था, जो कि 1717 ईस्वी में बंगाल का
नवाब बना था। तो 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था, लेकिन उससे पहले औरंगजेब ने इसको बंगाल में आप देखिएगा कि बंगाल में दो पद था, एक सूबेदार था और दूसरा था दीवान। ठीक है, तो औरंगजेब ने सबसे पहले इसको दीवान के पद पर नियुक्त किया था। और औरंगजेब का मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो गया तो उसका फायदा मुर्शिद कुली खान उठा करके सूबेदार का पद भी हासिल कर लिया, और ये दोनों पद इसके पास हो गया। तो वो बंगाल का दोनों पद हासिल कर लिया, तो वो बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन गया, और 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के पद पर रहा। ठीक है, जब 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान का जब मृत्यु हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो उसका उत्तराधिकारी जो बना वो था शुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान का बेटा नहीं होने के कारण उसका दामाद शुजाउद्दीन जो था वो बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसका दामाद जो था शुजाउद्दीन वो बना था उसका उत्तराधिकारी। और वो 1727 ईस्वी से लेके 1739 ईस्वी तक शासन किया। और 1739 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका बेटा जो था, उसका पुत्र सरफराज खान, वो 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। और 1739 से 1740 के बीच में ये शासन किया, और 1740 मात्र एक ही साल शासन किया। उसके पीछे भी एक रीजन था। सरफराज खान का जो एक सेनापति था उसका नाम था अलीवर्दी खान, और उसका ख्वाहिश था कि वो बंगाल के गद्दी पर बैठे, और वह 1740 ईस्वी में सरफराज खान की हत्या कर दी, और वो 1740 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। और अलीवर्दी खान जो था वो 1740 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी तक शासन किया। यह था 18वीं सदी का पूर्वार्ध। ठीक है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध के हम लोग बंगाल को पढ़े, और अभी चलते हैं अवध के बारे में जानने के लिए हम लोग। तो चलिए हम लोग दूसरे जानेंगे अवध के बारे में। अवध, तो अवध का संस्थापक जो था वो शहादत खान था। शहादत खान था, और इसका जो अवध का स्थापना हुआ था वो 1722 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना, और इसका संस्थापक था शहादत खान। शहादत खान 1722 से लेकर 1739 तक शासन किया, और ये नवाब वजीर के पद पर था। नवाब वजीर, अब आप लोग समझ में नहीं आता होगा कि नवाब वजीर किसको कहते हैं। ठीक है, तो वजीर हम बता देते हैं कि प्रधान, जो प्रधान होता है वजीर, नवाब का वजीर, सबसे जो नवाब में सबसे बड़ा रहता है उसी को वजीर बोला जाता है। तो वो शहादत खान को मिला था नवाब वजीर। ठीक है, तो 1722 से 1739 तक ये शासन किए, और 1739 में इसका जो शहादत खान का उत्तराधिकारी था वो था सफदरजंग। ठीक है, और सफदरजंग इसका उत्तराधिकारी बना, और सफदरजंग के बाद सफदरजंग का उत्तराधिकारी जो था सफदरजंग का जो उत्तराधिकारी था वो था शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला, जो कि आप लोगों को बता दें कि शुजाउद्दौला जो बक्सर के युद्ध जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बक्सर के युद्ध जिस समय हुआ था वो शुजाउद्दौला उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये अवध की कहानी थी। अब देखते हैं हैदराबाद के बारे में। तो चलिए हैदराबाद में देखते हैं हम लोग। तो तीसरा हम लोगों का था वो हैदराबाद था। तो अभी जानेंगे हम लोग हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद का जो संस्थापक था वो था निजामुल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क था, जो कि 1722 से 1724 के बीच मुगल वजीर के पद पर रहे थे। और वहाँ ये जो निजाम उल मुल्क था वो वहाँ असंतुष्ट था, और ये संतुष्ट नहीं था वहाँ पे, इसीलिए ये 1724
ईस्वी में वह हैदराबाद की ओर गया और हैदराबाद को 1724 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से हैदराबाद का संस्थापक बन गया और हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बना दिया। ठीक है, हम लोग हैदराबाद के बारे में भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे आगे 18वीं सदी का। अभी हम लोग पूर्वार्ध जान गए, अब हम लोग जानेंगे 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है, उत्तरार्ध, लेकिन आज तो नहीं जान पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि 18वीं सदी का उत्तरार्ध हम लोग 1750 से 1800 के बीच में जानेंगे, जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें कैसे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के बीच आते रहेंगे और इसी तरह आप हमको प्यार दीजिए तो आप को हम बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।